हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट particles start from a rest at a time t equal to 0 undergo an acceleration a in meter per second square. So पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन दिया है हमें विद इन द टाइम t से विद इन द टाइम t इन सेकंड विच शोन द फिगर. इस फिगर में जैसे कि दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन पहले 3 था, लेटर ऑन इट विल बी फॉल टू 0. So which of the following plot represent the v versus time graph correctly? So इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर दिस ग्राफ? सो ए बी सी डी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं. सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट. ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ और ऑब्जेक्ट. तो जैसे कि हमें पता है जो मोशन ऑफ द फॉर मेजरिंग और फॉर डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल वी यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशंस. सो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, वेर u इज द इनिशियल वेलोसिटी. u इज इनिशियल वेलोसिटी. t is time required to complete the motion and a is acceleration. So जैसे कि यहाँ पर जो चारों ग्राफ है हम वहाँ पर देख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0, ए में 0, बी में 0, सी में 4 और डी में 4. सो हमारे पास दो ही इनिशियल कंडीशन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू हो सकती है, दैट इज आइदर 2, आइदर 4 और आइदर 0. सो फॉर ई वी इक्वल टू 0 के साथ जाते हैं, हमारा v क्या आएगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं कि फ्रॉम 0 to 2 सेकंड फर्स्ट मोशन कंसिडर करते हैं, लेटर ऑन फ्रॉम 2 to 4 सेकंड. सो t इक्वल टू क्या होगा? फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, देयरफॉर t इक्वल टू 2 सेकंड मीन्स 2 सेकंड माइनस 0. यहाँ पर t क्या होगा? 2 सेकंड और एक्सेलरेशन a दिया हुआ है 3 सेकंड. नाउ सो अभी इसमें प्रीवियस इसमें पुट करते हैं. सो सपोज करो फॉर द वेलोसिटी v1 कंसिडर करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर फॉर द 0 to 2 सेकंड. सो कितनी आएगी? जैसे कि हमने ऊपर इक्वेशन लिखा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस at. सो v1 इक्वल टू क्या होगा? u0 प्लस at मीन्स 3 इंटू 2. सो v1 कितना होगा? 6 मीटर पर सेकंड. नाउ मोशन कंटिन्यू हो रहा है और मोशन के साथ साथ यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन था, लेटर ऑन इट एक्सेलरेशन गोज टू -3 और एट 4 सेकंड इट विल अगेन गोज डाउन टू 0. सो 4 पे धीरे धीरे 0 हो रहा है. सो हियर क्या होगा? अभी u क्या होगा? v1 होगा विच इज 6 मीटर पर सेकंड फॉर t फ्रॉम 2 to 4 सेकंड. सो ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी द मोशन. सो v इक्वल टू क्या? फाइनल v इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहाँ पर a इक्वल टू दिया है हमें -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड. देयरफॉर u दिया है 6 प्लस दिस -3 इंटू 2. सो v इक्वल टू क्या होगा? 6 - 6 इज इक्वल टू 0.
सो वेलोसिटी कितनी हुई, दैट इज 0. सो इनिशियल वेलोसिटी भी अगर हमने 0 कंसिडर करी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 0. इफ देयरफॉर इफ वी कंसिडर initial velocity 0, then final velocity must be 0, means final velocity means at time t equal to 4. Final velocity means at time t equal to 4 must be 0. तो देयरफॉर देख सकते हैं अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर की, सो जो ग्राफ ए है वो सेटिस्फाई करता है हमारी, हेंस दिस ग्राफ ए इज करेक्ट. सो लेटर ऑन फॉर चेकिंग द, अगर इनिशियल वेलोसिटी हम 4 लेते हैं तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही होगा, फॉर u इक्वल टू 4 सेकंड फ्रॉम 0 to 2 सेकंड क्या होगा, फ्रॉम 0 to 2 सेकंड v1 इक्वल टू u दिया है हम इस बार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज नॉट 4 सेकंड, दिस इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड. सो प्लस a क्या होगा 3 इंटू 2, सो दिस विल बिकम v1 इक्वल टू 10 सेकंड. सो v1 इतना आएगा. लेटर ऑन v जो होगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी, वो कितना होगा यहाँ पर, नाउ u इक्वल टू v1 होगा दैट इज 10 सेकंड. दिस इज सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन फॉर u इक्वल टू 4 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जब हमने 4 कंसिडर करी थी, 4 मीटर पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड. a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और t इक्वल टू 4 माइनस 2 इट इज 2 सेकंड. t इक्वल टू फ्रॉम 4 टू 4 सेकंड होगा, दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड. देयरफॉर फाइनल v क्या आएगा, v इक्वल टू u की वैल्यू है 10 प्लस 3 इंटू दिस 2, सो v इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, दिस इज 4 मीटर पर सेकंड होना चाहिए. v इक्वल टू यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो 0 मीटर पर सेकंड. In this slide also there is some correction, that is here 3 meter per second square. So therefore हमें फाइनल, अगर हम u इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो v इक्वल टू 0 आना चाहिए. सो फर्स्ट उस हिसाब से जो फर्स्ट है मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट अगर हम u इक्वल टू 4 के साथ जाते हैं सो v इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए. बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है इज 0 है, और ऑप्शन डी में फाइनल वेलोसिटी क्या है, इज ऑल्सो 0. हेंस ऑप्शन सी और डी आर ऑल्सो एलिमिनेटेड, दे आर ऑल्सो रॉन्ग. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.